students, today we talk about chapter 2, exercise 2.1, and my channel is We Will Succeed. My name is Aditya Sharma. So let's start. देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन को करते कैसे हैं और फ्रैक्शन के कौन से काइंड होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने ये फ्रैक्शन ले लिया तो इसमें क्या कहेंगे, हम 2 को न्यूमरेटर कहेंगे और 7 को डेनोमिनेटर कहेंगे। ओके, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, इज इट क्लियर। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, नीचे को डेनोमिनेटर। इन्हीं के आधार पर 3 फ्रैक्शन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ये 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपका प्रॉपर फ्रैक्शन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हमारा, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 7/4। ओके, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो 7/4 में क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर है ये बिग है और जो 4 है वो स्मॉल है। तो जब ऊपर का जो होता है वो बड़ा होता है और नीचे का जो होता है वो छोटा होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं कह दूँ 4/7, ऊपर का क्या है, स्मॉल, नीचे का क्या है, बिग। सो मैं कह सकता हूँ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा है। अब आ जाते हैं हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। देखिए मैं सिंपल सी एक बात कह देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिया था 7/4, इसमें किसका डिवाइड होगा, 7 का। ओके, 4/7। ओके, 4 1। ठीक है, अब कितना बचा, रिमाइंडर 3। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं 3/1/4। ओके, मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4/1/3। ओके, मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4, और ऊपर वाली से मैं क्या कर दूंगा, +3। ओके, कितना आ गया मेरा 7/4। तो देखिए हो गया कि नहीं मेरा। तो ये मेरे टर्म्स थे जो मैंने आपको क्लियर करे हैं। क्लियर हो गए तो कमेंट में यस कहिए। ओके, नहीं तो आप इस वीडियो को रिवाइंड से दोबारा से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सॉल्व पे। 2 - 3/5। ओके, अपॉन 1 कर देते हैं हम। ओके, जब नीचे कुछ भी फ्रैक्शन नहीं दिया हो, डेनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हो, तब इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 5। ओके, एलसीएम कैसे लेते हैं यह आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 1, 10 - 3, 7/5। इसका क्या है, 7/5। अगला है, मैं आपको चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। 3/5 + 2/7। देखिए इसमें क्या करना है आपको, 5 और 7 का जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 35। ओके, इन दोनों के बीच में जो है ना आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड कितना है हमारा, 7 का जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से। ओके, इतना हो गया। सेम इसी प्रोसेस को इसमें करना है, डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया आपका, 5 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 21 प्लस आ गया हमारा 10। ओके, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 21 + 10/35। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो 31/35। ओके, अगर ये प्रॉपर, ये मैं कह सकता हूँ इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर होता तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर करके आइएगा। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे करते हैं 1। ओके, यानी कि पीछे जाता है वो 1 2 3, ऐसा करके सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा करके डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले आपको 2/9 और 2/3 और 8/21। सबसे पहले मैं 2/9 और 2/3 में देखना चाहूँगा कि कौन बड़ा है। ओके, तो अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे 2/3 बड़ा है। ओके, ये हमारा हो गया क्लियर। 2/3 और 8/21 में कौन बड़ा है, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया।
तो आप कहेंगे कि सर 2/3 ही बड़ा है। अब मैं कहूँ 8/21 और 2/9 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 8/21 सर बहुत बड़ा है। तो यही बात मैं इसमें कह रहा हूँ। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये आप देखिए 2/3, अभी मैंने बताया ना 2/3 सबसे बड़ा है। फिर हमने 8/21 और 2/9 का देखा था। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ क्या, सबसे बड़ा लिखने के बाद उससे छोटा यानी 8/21 और फिर 2/9, ये हमारा बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सेकंड जो पार्ट है वो आप करिएगा। ओके, तो ये हमें मैजिक स्क्वायर, ओके, हमें मैजिक स्क्वायर दिया है। ठीक है, उसकी जो रॉ है वो हमें देखनी है। ओके, मैजिक स्क्वायर की रॉ। ओके, हमें देखना है कि डायगोनल और ये सब मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैजिक स्क्वायर ये रहा हमारा मैजिक स्क्वायर। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सारे जो डायगोनल, रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं मैजिक स्क्वायर के। तो चलिए हम देखते हैं मैजिक स्क्वायर की रॉज, कॉलम्स एंड डायगोनल्स। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम ऐसे इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15/11। ओके, इधर से करने पे सेकंड वाला का क्या आएगा 15/11 एंड थर्ड का क्या आएगा 15/11। तो चलिए ये तो हमने देख लिया। ओके, अब हम ऐसे देखते हैं। ओके, तो मैंने इस वाले का किया तो 15/11 आया, इस वाले का किया तो भी 15/11 आया, और इस वाले का भी किया तो भी 15/11 आया। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स हो चुके हैं हमारे। डायगोनल्स पे आ जाते हैं। ऐसे किया मैंने तो भी 15/11 आया, ऐसे किया तो भी 15/11 आया, यानी कि इसकी हर साइड 15/11 ऐड करने पे दे रही है। तो मेरी तरफ से ये जो है ये मैजिक स्क्वायर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इतने सेंटीमीटर लॉन्ग और इतने सेंटीमीटर वाइड। ओके, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर का तो आपको पता ही होगा रूल, 2L+B। ओके, ये पेरीमीटर का रूल होता है रेक्टेंगल की का। तो चलिए करते हैं 25/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से मैंने आपको बता ही दिया था कैसे चेंज करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, प्लस 32/3। ओके, कर दीजिए इसे सॉल्व। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, ओके, हम इतने पे आ गए। अब हमें क्या करना है, इधर 9 आया, इधर 13 आया, अपॉन 6 आया। ओके, इतना हमारा हो गया क्लियर। अब मैं क्या कह सकता हूँ क्या 139/6। अब मैंने जैसा कि बताया हमने प्लस तो कर ही लिया है, मल्टीप्लाई 2 और करना है हमें। ओके, तो 2 से 3 टाइम्स। ओके, तो मेरा जो है आंसर आया, मेरा आया 139/3। ये आया मेरा आंसर। पेरीमीटर जो है ये लॉन्ग और वाइड जो है, लेंथ और वाइड की जो है ये यही होगा। ओके, फाइंड इज पेरीमीटर ABE the rectangle BCDE in the figure perimeter is greater। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे नहीं रखा है, आप अपनी बुक्स में देखिए। मैं तब तक आपको फिर भी बता ही देता हूँ। देखिए ऊपर है शायद, ये रहा। देखिए बुक में क्या लिख रहा है, ये जो साइड है ये है 5/2। ओके, ये एक साइड जो है वो है 3 होल 3/5। ओके, ये साइड जो है हमारी ये है 2 होल 3/4। और हमारी जो लास्ट बची ये वाली साइड वो कौन सी हुई 7/6। ओके, ये हमारा हो गया। तो अब क्या कह रहा है वो, क्या है ये जो ट्रायंगल है AB और E, इसमें इसका 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 प्लस कर लेंगे हम। फिर जो सेकंड जो होगा हमारा इसका और इसका प्लस करेंगे। इन दो
जो हैं फिगर, इनका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। फिर हमें कंपेयर करना है। ओके, आप अपनी बुक्स में देखिए, मैं यहाँ पे फिर भी करा देता हूँ। ट्रायंगल ए बी ई का होगा पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर क्या होगा अब दिखाता हूँ मैं। 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। ओके, ये हो गया हमारा। अब क्या होगा इसका, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 20 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। ओके, 50 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 55 प्लस। ओके, तो इधर से किया मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारा क्या आ गया 72। ओके, तो 50 प्लस 55 55 और 72, ये मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा भर गया है। ये याद रखिए 50 55 72/20। ओके, 50 प्लस 55 प्लस 72/20। तो मैंने इन्हें क्या किया, ऐड किया। मैंने ऐड करने के बाद मेरा क्या आया 177/20। पेरीमीटर में ऐसा होता है ना, तो 177/10 आ गया मेरा। ओके, इतना मेरा हो गया। अब मैंने देखा कि जो ट्रायंगल का जो आया है, वो है 177/10। ओके, क्या है 177/10। अब मैं क्या करूँगा, अब जो इसमें दे रखा है कि ट्रायंगल BCDE का क्या होगा, BCDE। ओके, तो BCDE का होगा 11/4 प्लस 7/6। इनका हमें निकाल लेना है। ओके, 11/4 प्लस 7/6/24। ओके, मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, ओके, तो यहाँ पे आएगा जो वो हमारा आएगा, वो होगा 28। ओके, अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ उस मैटर को। 94/24 आया हमारा। ओके, तो अब मैं क्या करूँ, पेरीमीटर में निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई होता है। 47 हमारा क्या आया 6 आया। ओके, हमारा पहला क्या था 177/10। ओके, सेकंड हमारा क्या आया 47/6। तो देखिए हम देख सकते हैं कि 177/10 जो है वो बड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ABE जो है वो ग्रेटर है किसके, और रेक्टेंगल BCDE के। ओके, तो यह हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैली वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। सलील जो है वो चाहता है कि वो पिक्चर को ऐड करे, और उसकी जो पिक्चर है वो 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड है, और उसे फ्रेम करने के लिए चाहिए 7। उसका जो फ्रेम है वो ज़्यादा बड़ा आ गया है, कितना आ गया 7 होल 3/10। तो उसे बताना है कि वो कितना उसे काट दे। तो चलिए इससे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम करते हैं, तो जब वो कह रहा है कि ज़्यादा आ गया है और उसे काटना है, तो जाहिर सी बात है हमें माइनस ही करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसका किया तो आया 38/5। ये क्या है, ये पिक्चर है, पिक्चर जो है उसका है। ओके, कितना मोर देन आ गया है 73/10। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आया 10, 73 माइनस 76। ओके, तो मेरा टोटल ये आया 3/10। ओके, 3/10 जो है वो अगर इस जो फ्रेम है इसे ट्रिम कर दे, काट दे, तब उसकी जो पिक्चर है वो फिट हो जाएगी उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सोमू ने कितना खाया, एक जो है
किसको किसको सबसे ज़्यादा पार्ट मिला, सबसे ज़्यादा। ओके, तो हम क्या करेंगे 3/5। ओके, इतना हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, अगर मैं कहूँ पहली बात तो हमें डेनोमिनेटर देखना है, 5 है, तो अगर मैं 5/5 करूँ तो काट कर क्या आएगा, एक एप्पल आया। ओके, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 3/5 माइनस 5/5, एलसीएम 5, 3 माइनस 5 2/5। ओके, आंसर क्या आया 2/5। तो मैं कह सकता हूँ 2/5 जो है सोमू ने खाया, किसका लार्जर शेयर है, तो ऋतु का ज़्यादा लार्जर शेयर है। ऋतु ने जो है 3/5 पार्ट खाया है। ओके, तो दोनों प्रश्नों के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर। माइकल ने फिनिश्ड करा एक कलर करना पिक्चर को। तो वो कह रहा है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा देर तक किसने वर्क किया और क्या फ्रैक्शन होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसने काम किया, कितने कम समय में किया, और इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइकल का है 7/12, जबकि वैभव का है 3/4। ओके, तो हमें इनमें से क्या करना है, इन्हें कंपेयर करना है। तो कैसे करते हैं, ओके, तो हम कंपेयर करेंगे तो हम पता करेंगे कि 3/4 जो है वो बड़ा है। ओके, तो हमें तो पता चल गया वैभव ज़्यादा है, पर वैभव कितना ज़्यादा है ये अभी हमें कंफर्म करना है। 7/12 करेंगे, इसका माइनस 3/4 से कर देते हैं। ओके, 2/12 जो है हमारा आया, ठीक है, 2/12, तो इसका टोटल आया 1/6। तो हम समझ गए 1/6 ज़्यादा करा है, किसने करा है, वैभव ने। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।